हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो है प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस की। ठीक है, इससे हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रेपोजिशन क्या होती हैं। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे कि प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करते हैं आज हम। ठीक है, प्रेपोजिशन को आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, और अगर जो भी कोई डाउट है वो आपका आज भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हम इसमें क्या देखेंगे कि देखिए, आज हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, उस दिन हमने सिर्फ प्रपोजिशंस पढ़ी थी। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरिए विद द करेक्ट प्रपोजिशन। करेक्ट प्रपोजिशन के साथ किसको भरिए? खाली जगहों को भरिए। ये खाली स्थान दिए उनको भरना है। किसके साथ? प्रपोजिशन के साथ। इसमें प्रपोजिशन भरनी है आपको। ठीक है, प्रपोजिशन तो जानते हैं आप क्या होती है। अब देखिए, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? द फ्लावर्स, जो फूल हैं, आर मीन्स हैं, केप्ट रखे हुए हैं। द वेस, वेस कहते हैं हम फूलदान को। वेस किसे कहते हैं? फूलदान। जो फूल हैं फूलदान में रखे हैं। फूल कहाँ रखे हैं? फूलदान में। अब मे के लिए क्या यूज करेंगे? इन। अब बताइए, इन आएगा या फिर इनटू आएगा? यहाँ पर इन आएगा या इनटू आएगा? उन्होंने ये नहीं कहा है रख रही हूं, उन्होंने कहा है रखे हैं। या उन्होंने ये नहीं कहा है कि ऊपर से गिर रहे हैं, कि वो कंटिन्यूसली हो जाता। तो कोई मूवमेंट करके चीज नहीं जा रही है, यहाँ ऑलरेडी है वो। ठीक है, जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ है? फूलदान में है। तो क्या आएगा यहाँ पर? इन द वेस। अब आ गया ये द चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, आर मीन्स हैं, प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? द गार्डन, बगीचे में। कहाँ खेल रहे हैं? बगीचे में खेल रहे हैं। अब क्या होगा यहाँ पर? बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, तो क्या है यहाँ पर? इन आएगा यहाँ पर भी। ठीक है, इन। मे के लिए इन का यूज करते हैं। अब आगे, ही इज सिटिंग द चेयर। ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है या बैठी है। बैठा है। कहाँ बैठा है? द चेयर। किस पर? चेयर पर बैठा है वो। कहाँ बैठा है? चेयर पर। तो एट आएगा या ऑन आएगा? यहाँ ऑन आएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसकी सतह पर बैठा है। कोई चेयर है, मान लीजिए ये क्या है? ये चेयर है। अब कोई बैठेगा, चेयर के यहाँ थोड़ी ना बैठेगा, चेयर के ऊपर बैठेगा, बिल्कुल सतह पर बैठेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑन कहते हैं उसके लिए हम। तो आइए, यहाँ ऑन लिख दिया हमने। द सन राइज द ईस्ट, सूरज जो है राइज निकलता है। राइज निकलता है, कहाँ से निकलता है? इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। ठीक है, सूरज कहाँ निकलता है? इन द ईस्ट। इन द ईस्ट, इन मतलब में। किस में निकलता है? पूरब में निकलता है। अब आइए नेक्स्ट पर। देयर इज अ ब्रिज, यहाँ क्या है? एक ब्रिज है, एक पुल है। कहाँ पर? द रिवर, नदी के ऊपर पुल है। तो जो नदी के ऊपर की पुल होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको पहले ही ओवर ब्रिज कहते हैं। कहते हैं ओवर ब्रिज। तो ओवर ब्रिज उनको कहा जाता है, तो यहाँ पे ओवर ही आएगा, ओवर द ब्रिज। आप खुद मानिए, अब ट्रिकी लगा लीजिए। आप कहीं जाते हैं, अगर किसी भी नदी या कहीं ऊपर आपको पुल देखने को मिलता है, तो क्या कहते हैं? उसको ओवर ब्रिज कहते हैं। ओवर ब्रिज। ओवर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नदी के ऊपर है। ठीक है, नदी के ऊपर से जा रहा है वो। किसके ऊपर से जा रहा है? किसी चीज के सतह से टच नहीं है, वो ऊपर से जा रहा है, उसको ओवर ब्रिज कहते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये भी ओवर द ब्रिज, ओवर द रिवर ही होगा। जो ब्रिज है वो कहाँ है? ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर है। अब आइए नेक्स्ट, देखिए, द वर्ड, जो पक्षी है, इस मीन्स है फ्लाइंग मतलब उड़ रहा है। द ट्री, पक्षी जो है वो कहाँ उड़ रहे हैं? पेड़ के ऊपर ही तो उड़ रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर? अबव द ट्री। मैंने आपको ये भी सिखाया था, अबव और अप में भी अंतर सिखाया था आपको। ठीक है, अबव द ट्री, वो मूवमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अब आ गया ये द कैट, जो बिल्ली है, जम्प मतलब कूदी। द बेल, कुएं में कूदी। बिल्ली कहाँ कूदी? कुएं में कूदी। अब बताइए, यहाँ पर मे के लिए हम इन लगाएंगे या फिर इन टू लगाएंगे? बताइए, यहाँ हम मे के लिए इन लगाएंगे या फिर इन टू लगाएंगे? देखिए,
मैंने आपको बताया था जब कोई भी चीज मूवमेंट करके जाती है तो हम उसके लिए इनटू का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो कैट जो है जंप मतलब कूदी, कहाँ कूदी, द वेल मतलब कुएं में। किसी के अंदर चीज गई और ऊपर क्या है, वो मूवमेंट करके कूद रही है, ठीक है। तो क्या है, इनटू द वेल, इनटू द वेल, कुएं में कूदी। अब देखिए, अब हम आते हैं आगे। आई वॉज वॉन, आई वॉज वॉन, मैं जन्मी, मैं जन्मी थी, मेरा जन्म हुआ था कब, 2010, 2010 में। मेरा जन्म कब हुआ, 2010 में। तो इन 2010। अब आ गया ये, द टीचर इज राइटिंग, टीचर है इज मीन्स है, राइटिंग मतलब लिख रहा है या लिख रही है, कुछ भी हो सकता है। क्या, कहाँ लिख रही है, द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है या लिख रहा है, कौन, टीचर। तो ब्लैक बोर्ड पर के लिए किसका यूज करते हैं, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है। अब आते हैं हम, ही इज फॉन्ड, ही मतलब है, इज मीन्स है, फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, वह शौकीन है किसकी, किसका, चॉकलेट का, वह चॉकलेट का शौकीन है। ही है तो बॉयज ही होगा। तो वह किसका चॉकलेट, किसका शौकीन है, चॉकलेट्स का, वह चॉकलेट्स का शौकीन है। तो का, यहाँ पे एक साउंड आ रही है का, चॉकलेट का शौकीन है तो फॉन्ड ऑफ। और वैसे भी फॉन्ड के साथ हम ऑफ का ही यूज करते हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, वह चॉकलेट्स का शौकीन है। अब आगे देखिए, द ट्रेन इज अराइविंग, जो ट्रेन है इज मीन्स है, अराइविंग मतलब पहुंच रही है कब, 5 o'clock, 5 बजे। मैंने आपको बताया भी था कि जब टाइम आते हैं तो टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। अब ईयर आते हैं तो ईयर से पहले इनका यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमने इनका ही यूज किया था। अब यहाँ पे क्या है, टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो समय से पहले एट का यूज करते हैं, एट 5 o'clock, एट 7 o'clock, एट 9 o'clock, ऐसे यूज करते हैं। अब देखिए, सी इज एफ्रेड डॉग्स, सी मतलब है जो लड़की है, सी इज एफ्रेड, वह क्या है, डरी हुई है, ठीक है, डरती है, ऑफ डॉग्स, कुत्तों से, वह कुत्तों से डरती है। यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ, एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड के साथ भी हम ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है, एफ्रेड ऑफ। अब आगे, द बुक इज लाइंग द टेबल, जो बुक है इज मीन्स है, लाइंग मतलब पड़ी है, कहाँ पड़ी है, द टेबल, मेज पर पड़ी है, कहाँ पड़ी है, मेज पर। तो पर के लिए ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी है वो, ठीक है। अब आगे, देयर इज अ पार्क, देयर इज अ पार्क माई हाउस, यह क्या है, पार्क है, माई हाउस मतलब मेरे घर के पास, कहाँ पे, मेरे घर के पास है, क्या है, पार्क है। मैंने क्या कहा था, किसी चीज के भी पास अगर कोई चीज पड़ी हो, मैंने आपको बॉल और टेबल का वहां पे एग्जांपल दिया था, ठीक है, टेबल और बॉल का ही तो एग्जांपल दिया था मैंने वहां पे आपको। उसमें क्या था, कोई भी अगर चीज किसी के पास है तो उसके किसका यूज करते हैं, नियर का यूज करते हैं, नियर मीन्स पास। तो वहां पर बॉल थी लेकिन यहाँ पर क्या है, घर है, पार्क के पास क्या है, मेरा घर है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब हाँ जी, देखिए, वी मेट, हम मिले, कब मिले, मंडे मॉर्निंग, मतलब हम सोमवार की सुबह को मिले। तो मैंने आपको बताया था डेज से पहले हम क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। वी मेट, हम मिले, कब मिले, मंडे की सुबह में मिले या मंडे की सुबह को मिले। अब देखिए, द बस इज कमिंग, जो बस है इज मीन्स है, कमिंग मतलब आ रही है, कहाँ आ रही है, द स्टेशन पर, किस पर, स्टेशन पर, ऑन द स्टेशन, ऑन द स्टेशन। देखिए, जी, अब आगे आते हैं, द बॉय इज स्विमिंग, जो बॉय है, लड़का है, मीन्स है, स्विमिंग मतलब तैर रहा है, कहाँ पर, पूल में,
वो पूल में तैर रहा है, तो मे का क्या होता है, इन द पूल। हाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सॉरी। द बस इज कमिंग टू द स्टेशन, बस कहाँ आ रही है, स्टेशन पर आ रही है, ठीक है। तो कमिंग टू, गोइंग टू, इसके टू का यूज किया जाता है अक्सर, ठीक है। अगर कमिंग टू उसके बाद कोई जगह का नाम हो, प्लेस का नाम हो, तो हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। वैसे गोइंग के बाद अगर कोई प्लेस का नाम हो तो उसके लिए हम गोइंग टू, गो टू, कम टू, यहाँ इस टू का ही यूज किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे आते हैं हम। द कार इज, जो कार है इज मीन्स है पार्क्ड, कहाँ पार्क्ड है वो, द ट्री, ट्री के नीचे पार्क्ड है, तो क्या अंडर द ट्री या बिलो द ट्री, अंडर द ट्री, ठीक है। क्योंकि ब्लो हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी चीज उसकी सतह से बिल्कुल टच है, उसकी सतह से बिल्कुल टच है, प्लेन से बिल्कुल टच हो रही है कोई चीज। मान लीजिए मैंने क्या कहा, हाथ के नीचे पेन रखी, मैंने क्या कहा, मेरे हाथ के नीचे पेन है, तो ब्लो माई हैंड, तब कहेंगे उसके लिए कि वो टच है मेरे हाथ से, इसलिए। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए द पेन इज, जो पेन है इज मीन्स है कहाँ है, माई बैग, मेरे बैग में है, तो इन माई बैग, ठीक है। ही इज गोइंग टू स्कूल, अब गोइंग वाला फिर आ गया, तो गोइंग के साथ टू लगती है, ऑप्शनल सी बात है। अब देखिए द बॉयज, जो लड़के हैं, आर रेन द रोड, जो लड़के हैं, रेन मतलब दौड़ते हैं, भागते हैं, कहाँ, द रोड, रोड के पार, रोड के पार भागते हैं, तो पार के लिए अक्रॉस का यूज किया जाता है, किसका, अक्रॉस का, ठीक है। अक्रॉस मीन्स पार। द डॉग इज स्लीपिंग, द डॉग जो कुत्ता है इज मीन्स है स्लीपिंग, सो रहा है, कहाँ, बेड पर, तो पर के लिए ऑन द बेड। सी इज गुड, वह अच्छी है, किसमें, सिंगिंग में, वह सिंगिंग में अच्छी है, तो एट सिंगिंग। देखिए एक चीज समझिए, मैंने कहा वह सिंगिंग में अच्छी है, तो एट आएगा उसके लिए। अभी आप ये ना सोचे इन क्यों नहीं आएगा, मैं कहूँ वह कुकिंग में अच्छी है, तो एट कुकिंग। इन चीजों के लिए एट का ही यूज किया जाता है। अगर किसी की चीजें बताई जाती है, वह इसमें अच्छी है, वह इसमें होनहार है, इसमें ऐसी है, इसमें होशियार है, इसलिए एट का यूज करते हैं हम, ठीक है। अब आगे, वी आर वेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, बस का इंतजार कर रहे हैं, किसका, बस का, तो फॉर बस, बस के लिए इंतजार कर रहे हैं। ही डिवाइडेड द स्वीट्स, उसने क्या किया, डिवाइड, बांट दिए, स्वीट्स मतलब मिठाई, किसमें, हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्सों के बीच बांट दी। अब उसने ये नहीं बोला दो के बीच बांट दी है, अपने दोस्तों के बीच, क्या पता कितने दोस्त हैं, तो उसके लिए अमंग का यूज किया जाएगा, ठीक है। अमंग, अमंग मतलब बीच। मैंने आपको बिटवीन का यूज ही बताया था कि बिटवीन का यूज कब करते हैं, जब दो दोस्त, दो लोगों के बीच की बात होता। अब देखिए माई बर्थडे, मेरा जो बर्थडे है, मेरा जन्म दिवस है, इस मीन्स है जुलाई, कब, जुलाई में, मेरा बर्थडे कब है, जुलाई में है, इन जुलाई। द पार्क, जो पार्क है इस मीन्स है द स्कूल एंड हॉस्पिटल, जो पार्क है वो किसके बीच में है, स्कूल और हॉस्पिटल के बीच में है। अब देखिए यहाँ सिर्फ दो की ही बात हो रही है कि पार्क जो है वो कहाँ है, स्कूल और हॉस्पिटल के बीच में है, तो दो की बात हो रही है, तो हम अमंग तो लगाएंगे नहीं, हम क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे, ठीक है, बिटवीन। तो पार्क कहाँ पर है, स्कूल और हॉस्पिटल के बीच में है। हाँ देखिए, देखिए कोई भी अगर अब भी आपको डाउट है, आपको समझ में नहीं आया है कुछ भी, तो आप एक बार कोशिश कीजिए कि आप मुझे बताएं इन चीजों के लिए, कि हमें ये समझ में नहीं आया, हमें वो समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, ठीक है। ठीक है, फिर अपना ध्यान रखिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए। हम कल मिलते हैं, हमारी क्लास कल ही होने वाली है।
जो है कंजक्शन की। ठीक है, कल हम कंजक्शन को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम इंटरजेक्शन को क्लियर करते हैं, फिर ये हमारा कवर हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं कुछ। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।